हाईवे पर एक कार फुल स्पीड में दौड़ रही थी और उस कार के अंदर 7 परिंदे एक लड़की को नोच रहे थे, खिसोट रहे थे, काट रहे थे। और वो लड़की बुरी तरह चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसके शोर को कम करने के लिए उन जानवरों ने गाड़ी के स्पीकर को फुल स्पीड में बजा दिया ताकि लड़की की आवाज़ गाड़ी से बाहर ना जा सके। दोस्तों, कहते हैं इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। दरअसल जब इंसान कोई काम करता है तो उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कौन भाई है और कौन बहन है, किसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जबकि जानवर में ये समझ नहीं होती और ये खासियत नहीं होती और उसे ये पता ही नहीं होता कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, सामने वाला कौन है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इंसान और जानवर में सोच को देखते हुए ही उसमें यह फ़र्क किया जाता है। आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो वो इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन ये लोग इंसान के रूप में दरिंदे और भेड़िए हैं। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही ये समझा कि वो जो ये करने जा रहे हैं वो तो ये कोई जानवर या दरिंदे या भेड़िए ही कर सकते हैं। किसी इंसान को यह नोचना खरोचना यह तो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं, ये जानवरों का ही काम हो सकता है, इंसानों का तो नहीं। दरअसल गाड़ी 7 घंटे तक लगातार हाईवे पर दौड़ती रहती है। उसमें जो लड़की बैठी हुई थी वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों को बंद करने के लिए, शांत करने के लिए गाड़ी के अंदर साउंड बहुत तेज़ कर दिया जाता है ताकि चीखों की आवाज़ इस साउंड को दबा सके। हालांकि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। और इसी लखनऊ का एक थाना लगता है वजीरगंज। दरअसल ये घटना जो है 5 दिसंबर 2023 को हुई थी, लेकिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को समय पर नहीं बताया और समय पर ना बताने की वजह से ही कई दिनों तक यह बात छिपी रही। और 10 सितंबर 2023 को वो लड़की अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचती है और वजीरगंज थाने जाने के बाद उसके ऊपर जो कयामत 5 दिसंबर को गुजरी, जब उसने ये कहानी को बयान किया तो उस समय की घटना को बताते हुए उस लड़की का रोम रोम काँप रहा था, उसको बुरी हालत हो चुकी थी। दरअसल वो लड़की बताती है कि वो इस शहर के एक नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ती है और उसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब है। उसके पिता पीसीए अधिकारी है जिनकी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर ही है। वो लड़की केजीएमयू जो कि एक मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज में एक मानसिक चिकित्सालय भी है, वहाँ पर वो लड़की कई महीनों से लगातार जाया करती थी ताकि अपने दिमाग का इलाज करा सके, क्योंकि उस लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रेस था। इस स्ट्रेस को ही ख़त्म करने के लिए वो लड़की केजीएमयू में जाया करती थी। और एक दिन यानी 5 दिसंबर 2023 को जब वो डॉक्टर के पास जाती है, उसका अपॉइंटमेंट था, तो अपॉइंटमेंट के बाद वो जैसे ही केजीएमयू से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वहीं पर चाय की टपरी होती है, उस चाय की टपरी पर बैठकर वो अक्सर चाय पिया करती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता जब वो वक्त से पहले उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाया करती थी तो वक्त वहां पर बिताने के लिए उस चाय की टपरी पर बैठ जाया करती थी, इसीलिए चाय की दुकान पर उसका आना जाना होता था। और उस चाय की टपरी को चलाने वाले का नाम सत्यम मिश्रा होता है। ये लड़की सत्यम मिश्रा से कहती है कि भैया एक चाय बना दो, और सत्यम मिश्रा जैसे ही चाय बनाने लगता है तभी वो लड़की कहती है कि भैया मेरा मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है, यानी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है मेरे घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे हो और वो परेशान हो रहे हो, क्या आप मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा सकते हो? उसने कहा हाँ दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं सामने हाई पे एम्बुलेंस खड़ी
हुई थी हाईवे पर। इस एम्बुलेंस में तुम्हारा मोबाइल लगा देता हूँ, जितनी देर आप चाय पियोगी उतनी देर में काफ़ी हद तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा। अगर किसी का फ़ोन आएगा तो आप उसे रिसीव कर सकती है, बाकी आप घर जाकर कर लेना। उस लड़की को तसल्ली हो थी, उसे यहाँ पर कोई डर नहीं था, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से यहाँ पर आ रही थी और जब भी आती थी तो यहाँ सत्यम मिश्रा के पास आकर चाय पिया करती थी, और आज भी ठीक वैसा ही होता है। वो लड़की यानी सत्यम मिश्रा उस लड़की को लेकर पास में ही खड़ी एम्बुलेंस के पास जाता है और उस लड़की के मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देता है। अब मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था तो लड़की ने सत्यम मिश्रा से कहा, भैया एक चाय और बना दो, थोड़ा टाइम भी कट जाएगा और मेरा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, और मेरा जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर आता ही होगा, मैं उसके साथ आराम से निकल जाऊंगी। वो लड़की इतना कहकर चाय पीने लग जाती है। चाय पीने के बाद उसने कहा, भैया चाय तो पी ली, अब मेरा मोबाइल वापस लाकर दे दो। और जब सत्यम मिश्रा उस लड़की को लेकर वो एम्बुलेंस के पास जाता है तो एम्बुलेंस अपनी जगह पर नहीं थी, वहाँ से जा चुकी थी। एम्बुलेंस चले जाने के बाद सत्यम मिश्रा कहता है कि मोबाइल भी उसी एम्बुलेंस के साथ चला गया है। अब उस एम्बुलेंस वाले से संपर्क करने की कोशिश की गई और एम्बुलेंस वाले से पूछा कि तुम कहाँ हो और तुम्हारी एम्बुलेंस के अंदर मोबाइल लगा हुआ था, कम से कम उस मोबाइल को तो देकर चले जाते। जैसे ही एम्बुलेंस ड्राइवर को मोबाइल के बारे में पता चलता है, वो कहता है कि तुम परेशान मत होना, मोबाइल एम्बुलेंस में सही सलामत है, दीदी से कहना कि वो परेशान ना हो, और मैं फ़िलहाल डालीगंज के लिए जा रहा हूँ, आप आओ और यहाँ से आकर मोबाइल लेकर चले जाओ। अब जैसे ही सत्यम मिश्रा उस लड़की को लेकर डालीगंज पहुंचता है तो डालीगंज जाने के बाद पता चलता है कि अब एम्बुलेंस डालीगंज में नहीं है, एम्बुलेंस वहां से जा चुकी थी। लेकिन वहां पर एक लड़का मिलता है और ये लड़का जो यहाँ पर मिलता है वो कुछ देर पहले इस सत्यम मिश्रा की चाय की दुकान पर ही काफ़ी वक्त हो चुका था, यानी हालत ख़राब हो रही थी, अब पहले जैसी नहीं रही थी। तभी उन लड़कों ने उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने विरोध करना शुरू किया और जैसे ही उस लड़की ने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और अब गाड़ी पूरी तरह से साउंड प्रूफ हो जाती है। लेकिन उनको लगा कि शायद अब भी हल्की आवाज़ बाहर जा रही है और इसी बीच उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने इस गाड़ी में जो साउंड लगा हुआ था उस साउंड में तेज़ आवाज़ में गाने सुनना शुरू कर दिया और वो गाड़ी हाईवे पर दौड़ना शुरू कर देती है। अब गाड़ी हाईवे पर दौड़ती जा रही थी और उन्होंने चलती कार में लगातार उस लड़की से बारी बारी गंदा काम करना शुरू कर दिया, बलात्कार करना शुरू कर दिया। और जब तक उनका दिल नहीं भरा तब तक वो बारी बारी से ये घिनौना काम करते रहे। बताया जाता है कि लगभग 6 से 7 घंटे तक वो गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी और उनका जब तक मन नहीं भरा वो उसके शरीर से इसी तरह बारी बारी खेलते रहे। और फिर उस लड़की को 7-8 घंटे के बाद मुंशी लाल एक जगह है वहाँ पर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। वो लड़की गिरते पड़ते वहाँ से सीधे अपनी सहेली के पास जाती है। वो लड़की होश में नहीं थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और जब उसे होश आता है इसके बाद उसके साथ कुछ गलत हुआ है ये उसे एहसास होता है। उस लड़की ने ये सारी दर्द भरी दास्तान अपनी सहेली को बताई। सहेली ने कहा कि अगर ये बात लोगों को पता चलती है या परिवार वालों को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद उस लड़की का जो अपना घर होता है वो इस शहर का भी विभूत खंड गोमती नगर इलाका है, जो शहर का सबसे पास इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर अधिकारी ही रहते हैं। वो अपने घर जाती है और कुछ नहीं बताती, लेकिन माँ इस लड़की की परेशान है, इस तकलीफ़ को समझ जाती है और माँ उससे बार बार पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। उस लड़की ने बहाने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब वक्त बीत रहा था तब जाकर वो लड़की
टूटती है और अपने साथ होने वाली वो हैवानियत की दास्तान बयान करती है और अपनी माँ को मेरे बताती है कि मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। जहाँ पर KGMU मेडिकल कॉलेज है उसके सामने ही सत्यम नाम का एक लड़का चाय पी सके और जो उसके साथ हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर सके। पता नहीं भविष्य में अब इस दृश्य को, इस बुरे सपने को कभी वह लड़की भूल पाएगी या नहीं, लेकिन उन लड़कों को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस ने कहा है कि कम से कम समय में ही चार्जशीट लगाकर अदालत भेजा जाएगा। साथ ही उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में एक संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। तो दोस्तों, आप इस पूरी घटना को सुनने के बाद क्या कहोगे, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये सत्य घटना पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े।